गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ऑल आर फाइन? ओके, तो आज हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं मैथ्स की 5th क्लास चैप्टर। देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है पीछे, क्या दिखाई दे रहा है? द फिश टेल। यस, आज हम द फिश टेल के बारे में पढ़ेंगे। टेल मतलब कहानी, कथा, स्टोरी, मतलब फिश की स्टोरी के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने फिश तो देखी होंगी ना अपने आसपास, पॉन्ड में, रिवर में, सी में। आपके घर में एक्वेरियम होता है, उसमें भी फिश होती है ना, तरह तरह की। ठीक है, जब भी आप फिश के बारे में सोचते हैं या उसको देखते हैं, आपके मन में बहुत सारी शेप्स आती होंगी। आती है? यस। तो क्या क्या शेप आती है आपके मन में? ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल भी आता है। ओके, वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, ये शेप्स जो जो आपके मन में आती हैं फिश को देख के या सोच के, तो उन शेप से आपको फिश ड्रॉ करनी है। ठीक है, कर लेंगे आप? अरे वाह, वेरी नाइस। आपको यहाँ पे क्या वर्ड दिखाई दे रहा बच्चों? मीन। देखो इधर। यस, मीन का मतलब पता है आपको क्या होता है? फिश। यस, यू आर राइट। मीन का मतलब होता है फिश। तो आपको पता है कि मीनाक्षी का क्या मतलब होता है? कौन से दो वर्ड से मिलकर बना मीनाक्षी? मीन एंड अक्षी। मीन का मतलब तो हमें पता लग गया, क्या होता है? फिश। यस। तो अक्षी का मतलब आंख। तो मीनाक्षी का मतलब होता है एक ऐसी लड़की जिसकी आंखें कैसी होती हैं? फिश के जैसी। वेरी गुड। तो आप ऐसा कोई भी फेस ड्रॉ कर सकते हैं एक्टिविटी के तौर पे, जिसकी आंखें कैसी हो? फिश के जैसी हो। अब आपको कोई बोले कि एज्यूम करो कि सबसे छोटी फिश का साइज क्या हो सकता है? सोचो सोचो सोचो। देखो इधर दिया गया है, द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। इन्होंने कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। अब आप सोचो सबसे बिगेस्ट फिश का साइज क्या हो सकता है? बोलो। 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, कितना बताइए? 15 मीटर। ओके, हम 15 मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। तो फिल कर दे 15 मीटर। ओके, कर देते हैं। तो क्या फिल हो गया हमारा? 15 मीटर। अब भाई ये तो सेंटीमीटर में है और ये किस में आ गया? मीटर में। तो आपने 4th क्लास में मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा है ना? यस। तो बताइए मुझे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? सोचो। 100। अरे वाह। तो 1 मीटर में क्या हो गया हमारा? 100 सेंटीमीटर। ठीक है। और 5 मीटर में 500। अरे वाह। 10 मीटर में 1000। गुड। तो बच्चों हमारी सबसे बड़ी फिश का साइज क्या है? 15 मीटर जो हमने एज्यूम किया। तो इसमें कितना सेंटीमीटर होगा? ये तो मीटर में है, तो करे कन्वर्ट इसको। यस। तो 15 मीटर में क्या आएगा? 1500। यस। और क्या है ये? सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। वो पूछ रहा है हमारी सबसे छोटी फिश कितने की? 1 सेंटीमीटर। और सबसे बड़ी फिश कितने की आई? 1500 सेंटीमीटर। तो कितने टाइम लॉन्गर हुई बताओ? 1500 टाइम ना? यस। तो इसका आंसर हमारा आएगा 1500 टाइम्स। कितने? 1500 टाइम्स। ओके। और तुम्हें पता है सबसे बड़ी फिश कौन सी होती है? व्हेल शार्क होती है। व्हेल शार्क। देखो फोटो देखो, इसका भी पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, अभी दिखाई देगी। ये है व्हेल शार्क। देखो दिखाई दे रही है, ये छोटी छोटी फिश कैसे घूम रही है, दिखाई भी नहीं दे रही इसके कंपैरिजन में। तो ये तो कितनी बड़ी है।
इन्होंने इसका साइज भी दे रखा है। अब देखते हैं जो हमने एज्यूम किया क्या ये उसी साइज की है कि छोटी है कि बड़ी है। देखते हैं। वन व्हेल शार्क वाज एज लॉन्ग एज 18 मीटर। ये तो जो हमने सोचा उससे भी बड़ी पाई, बड़ी निकली उससे भी। कितनी बड़ी? 3 मीटर। मतलब जो हमने सोचा उससे भी 3 मीटर बड़ी। जस्ट थिंक how long that is almost 12 children of your size standing on one top of the other। वो कह रहा है जो उसकी हाइट है, उसकी लेंथ, लंबाई पता है कितनी है? आप 5th क्लास में है ना, तो आपकी क्लास के अगर 12 बच्चे एक के ऊपर एक खड़ा कर देना तो जितनी लंबाई उनकी जाएगी उतनी अकेली शार्क की लेंथ होती है भाई, बहुत होती है ना। यस, लेकिन क्या आपको पता है शार्क का वेट कितना होता है? हाइट तो आप 12 बच्चों के बराबर हो जाती है, लेकिन वेट आप 12 बच्चों से बहुत अधिक होता है। देखते हैं कितना होता है। आपका वेट वैसे कितना होगा? ऐसा ही होगा 28-30 kg। ज़्यादा है कितना? 35 kg। ओके 35 मान लेते हैं। तो आपका वेट तो 35 kg है। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा, अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम्स डू यू वेट। तो लिख दिया 35, कम ज़्यादा तो नहीं है, लिख देते हैं। ओके 35 kg। ठीक है। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट, अगर 12 बच्चों का कैलकुलेट करना है आपकी क्लास के तो कितना वेट होगा? एक बच्चे का कितना है? 35। तो 12 का कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे वाह, किसको किससे करेंगे? 12 को 35 से, तो कर दे मल्टीप्लाई। ओके, तो 35 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 12 से। मल्टीप्लाई तो आपको 4th क्लास में सीखा था ना, ठीक है। 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3। तो हमारा क्या आंसर आया? 420 kg। तो लिखे यहाँ पे 420 kg। kg इन्होंने पहले ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। अब वो पूछ रहा है जो शार्क का वेट है, इट्स वेट वाज अबाउट 16,000 kg। कितना वेट? 16,000 किलो। और हमारा वेट कितना बन रहा है 12 बच्चों का? 420 kg। देखो कितना ज़्यादा है। तो ये पता लगाने के लिए कि कितना वेट ज़्यादा है तो क्या करेंगे हम? माइनस कर दें किसको किसमें? 16,000 में से 420 kg को कर दें माइनस। 16,000 में से 420 को, 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा, आगे भी 0 है तो 6 से कैरी जाएगा, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 बचा, 9 में से 4 गया 5, तो यहाँ पे क्या बचा? कैरी जा चुका ना इसमें से, तो 5 बचा और 1। तो आंसर क्या आया हमारा? 15,580 kg। देख लो कितना ज्यादा है वजन में। तो बच्चों क्या आपको फिश और व्हेल में डिफरेंस पता है? नहीं पता? तो ठीक है, पता करते हैं। एक डिफरेंस तो हमने पहले ही देख लिया कि व्हेल का साइज बहुत बड़ा होता है, वेट बहुत ज्यादा होता है। क्या और भी कोई डिफरेंस है? देखो यहाँ पे दोनों की पिक्चर दी गई है, आइडेंटिफाई करो। जो फिश होती है ना उसकी टेल होती है वो बॉडी के बिल्कुल स्ट्रेट होती है, और जो व्हेल होती है ना उसकी जो टेल होती है जैसे 2 लेग्स निकलती है ना ऐसे ऐसे होती है। तो अब पहचानो कौन सी फिश है और कौन सी व्हेल। ये वाली क्या है? फिश। और ये वाली क्या है? व्हेल। तो ये व्हेल, ठीक है। और ये क्या है? नॉर्मल फिश, व्हेल के अलावा। बच्चों जैसे आप स्कूल जाते हैं ना, क्या आपको पता है ऐसे ही एक स्कूल ऑफ फिश भी होता है? नहीं होता? होता है। वो किसको कहते हैं? जब बहुत सारी फिश एक साथ तैरती है ना तो उसको क्या बोलते हैं? स्कूल ऑफ
फिश। देखो पिक्चर में दिखाया है कितने सारे फिश एक साथ तैर रही है, तो इसको बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश। आपके जैसा स्कूल नहीं होता इनका जहाँ पे ये पढ़ते हैं, नहीं, वो तो केवल आपका होता है। इनका स्कूल जब ये एक साथ तैरते हैं उसको कहते हैं स्कूल ऑफ फिश। क्या आपको पता है जो छोटी फिश होती है ना, उनको भी समुद्र में अपनी जान का खतरा रहता है, तो पता वो क्या करती है बचने के लिए? नहीं पता। वो बहुत सारा पानी पी लेती है और क्या हो जाती है, अपना पेट फुला के मोटी हो जाती है, ताकि बाकी मछलियां पता है क्या सोचें कि ये तो बड़ी मछली है, इससे तो हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। देखो ये छोटी फिश है ना, पहले थोड़ा सा पानी पिया इसने, फिर ये पानी पीती गई और क्या बन गई, बड़ी फिश बन गई, ताकि कोई इसको खाए ना। ठीक है, पर आपने शुरू में कौन सी शेप से फिश बनाई थी? ट्रायंगल से, स्क्वायर से और सर्कल से। अब और भी बहुत सारी शेप हैं जिनसे आपको फिश बनानी है। ठीक है, और फिश नहीं, बाकी जितने भी सी एनिमल होते हैं वो सब आपको ड्रॉ करने हैं। अब शेप देखते हैं हम कौन कौन सी शेप है, इससे हमको फिश ड्रॉ करनी है, और बाकी भी सी एनिमल, केवल फिश नहीं। ये क्या है? रेक्टेंगल, ट्रायंगल, क्या है? सर्कल, ओवल, अंडाकार, है ना। ये क्या है? कौन, शंकु, ये हार्ट और ये मून। तो आपको इन सब से फिश के अलावा बाकी भी जो सी एनिमल होते हैं वो सब क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से सी एनिमल होते हैं। देखो पिक्चर में बहुत सारे दिए गए हैं। लॉबस्टर दिया है, रेड स्नैपर दिया है, ईल, ये भी फिश होती है एक, नीचे भी बहुत सारी फिश दी गई है। कौन सा एनिमल है ये, बताओ सी एनिमल? फोटो नहीं दिखाया अभी इसका नाम वाला, तो कौन सा एनिमल है ये, पता आपको? ऑक्टोपस। अरे वाह, ये क्लाम, पैरट फिश, प्रॉन, कटल फिश, जेली फिश, स्क्वैच, क्रैब, ये सब सी एनिमल इन्होंने दिए हैं। आपको पता है ना, मछुआरे मछली पकड़ने समुद्र में जाते हैं तो लहरें उठती हैं, तो आपको अपनी आंखें बंद करनी है और सोचना है कि लहरें कितनी ऊंची उठती होंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं कि मछुआरे जाते हैं और वो अपनी बोट को कितनी दूर लेके जाते हैं, कितने टाइम में। दीज लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार। ये लॉग बोट्स हैं, ये हाथ से चलाते हैं, इसलिए कम स्पीड में चलती है। इफ द विंड इज हेल्पफुल दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। अगर हवा अच्छी चल रही है ना तो ही 1 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तय करती है। डिस्टेंस कितना जाती है 1 घंटे में? 4 किलोमीटर। तो वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हमको कॉपी में करना है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कितनी देर में करेंगे, कितने घंटे में? 4 किलोमीटर कितने में कर रहे हैं? 1 आवर में। ओके, 4 किलोमीटर जाते हैं 1 आवर में। ठीक है, और वो पूछ कितना रहा है? 10 किलोमीटर ना। ठीक है, अब हम पहले 1 किलोमीटर निकालेंगे। 1 किलोमीटर कितने टाइम में क्रॉस करेगा वो? कितने टाइम में ट्रैवल करेगा? क्या करेंगे, कॉमन निकालना है ना, तो क्या कर देंगे, डिवाइड। 1 डिवाइड बाय 4, क्योंकि इधर 4 किलोमीटर जा रहा है 1 आवर में, तो वो पूछ कितना रहा है हमसे? 10 किलोमीटर के बारे में। तो निकाले। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा है तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो 5 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, पॉइंट आ गया। अभी क्या बचा? 1, 0 कैरी लो, तो कितने पे जा रहा है? 2 5 जा 10। ओके, 2.5 आवर्स।
तो कितने घंटे में डिस्टेंस तय कर रहे हैं 10 किलोमीटर का 2.5 आवर्स में, 2.5 घंटे। तो अगर आप तेज तेज चलें तो आप कितने देर में 10 किलोमीटर तय करेंगे? कभी आप गए हैं 10 किलोमीटर पैदल? नहीं गए? तो कभी कोशिश करना जाने की, ठीक है? 10 किलोमीटर वैसे बहुत होता है, आप 1 किलोमीटर की ट्राई कर सकते हैं। जो हमारी लोग बोट होती है उसमें मोटर वोटर कुछ नहीं होती, उसको हाथ से सेल करते हैं। लेकिन ये बोट है और बोट, इसमें क्या होती है? मोटर। अब मोटर है तो फास्ट चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी? यस। तो ये कह रहा है These boat travel faster at the speed of about 20 किलोमीटर in 1 hour। 1 घंटे में 20 किलोमीटर। तो ये भी क्वेश्चन आपको करना है। How far would the motor boats go in 3.5 hours? तो 3.5 hour में वो कितनी दूरी तय करेगी, कितने किलोमीटर चली जाएगी? 1 आवर में कितना जा रही है? 20 किलोमीटर in 1 hour। They travel कितना जा रही है? 20 किलोमीटर। यस। तो पूछ कितने में रहा है? 3.5 आवर। तो 3.5 लिख दे, ठीक है। इन 3.5 आवर दे ट्रेवल। तो क्या कर देंगे? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। यस, क्योंकि यहां पे कम से क्या पूछ रहा है? ज्यादा ऐड हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 मल्टीप्लाई 3.5। मल्टीप्लाई करना आता है ना आपको? सबसे पहले जितनी जीरो होती है हम जीरो को लिख लेते हैं ना, तो वो पीछे है तो यूनिट प्लेस से। ओके, अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10। वेरी गुड। कैरी कितना? 1 2 3 जा 6 और 1 7। अब पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगा देंगे इधर, और पॉइंट के बाद चाहे कितनी भी जीरो हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमारा आंसर क्या आया? 70 किलोमीटर। यस। तो 3.5 आवर में वो कितनी जा रही है? 70 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। अब अगर उसको 85 किलोमीटर जाना है तो वो कितने टाइम में जाएगी? 1 आवर में कितना जा रही है? 20 किलोमीटर। 1 आवर में कितना? 20। यस, 20 किलोमीटर जाती है कितने में? 1 आवर में। अगले 20 कितने में जाएगी? अगर 40 किलोमीटर बोले तो क्या हो रहा है? डबल हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी डबल 2 आवर। और अगर 80 किलोमीटर है तो 4 आवर। तो 80 किलोमीटर तो हमारे पूरे कवर कर लिए उसने कितने टाइम में? 4 आवर में। और कितना बचा हमारा? 4 किलोमीटर, ठीक है। नहीं, 5 बचा। 85 है ना, तो 5 किलोमीटर वो कितने टाइम में जाएगी? 20 किलोमीटर जा रही है वो 1 आवर में। 1 किलोमीटर कितने में जाएगी? 1/20। और 5 किलोमीटर 1 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 5। 5 हो जा 5, 5 4 जा 20। तो क्या आया? 1 डिवाइड बाई 4। तो ये आवर है, 1 डिवाइड बाई 4 आवर। तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है आपको। 1/4 क्या होता है? आवर का क्वार्टर, और क्वार्टर में कितनी मिनट्स होती हैं? 4th में पढ़ा ना आपको, 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 15 मिनट्स। यस, 15 मिनट्स। तो टोटल टाइम कितना ले रही है वो? 4 आवर्स और 15 मिनट्स। भाई जब फिशरमैन फिशेज को कैच करते हैं तो आपको ना इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करनी है। क्या करनी है कि जो जो डेंजर फिश को फेस करना पड़ता है ना रिवर में, राइट ए रिपोर्ट, न्यूज रिपोर्ट अबाउट द डेंजर्स फेस्ड बाय द फिशेज इन आवर रिवर्स एंड सीज। उनको कौन कौन से डेंजर फेस करने पड़ते हैं, आपको एक रिपोर्ट बनानी है, ठीक है।
इन वन ट्रिप द लॉन्ग बोट ब्रिंग्स अबाउट 20 kg ऑफ फिश। जो लॉन्ग बोट है, जो बिना मोटर वाली थी है ना, वो 20 kg फिश लेके आती है एक टाइम में, क्योंकि वो छोटी होती है। बट अदर टाइप ऑफ बोट्स ब्रिंग ए बिगर कैच एज गिवन इन द टेबल। और बाकी बोट्स के लिए क्या दे रखा है, नीचे टेबल बना रखी है कि कौन सी बोट कितने केजी फिश वन टाइम में लेके आती है। टेबल में दिया है पहले टाइप ऑफ बोट, फिर कैच ऑफ फिश इन वन ट्रिप, एक ट्रिप में कितने केजी लेके आती है, और उनकी क्या दे रखी है, स्पीड 1 आवर में। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 7 ट्रिप का निकालना है हमें हर बोट का। ठीक है, क्वेश्चन ए का आंसर है ये टेबल में ही कर रहे हैं हम। ठीक है, ओके भाई। जो लॉन्ग बोट है वो एक ट्रिप में कितना केजी लेके आ रही है, 20 केजी। तो 7 में क्या करेगी, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इससे 7 से। ओके, तो 20 मल्टीप्लाई 7, तो क्या है 7 0 0, 7 2 जा 14, कितना केजी, 140 केजी। नेक्स्ट लॉन्ग टेल बोट 1 कैच में कितनी फिश लेके आ रही है, 600 केजी। ये तो बहुत ज्यादा लेके आ रही है। तो 7 में कितना लेके आ सकती है वो, क्या कर देंगे, वही सेम 7 से मल्टीप्लाई, 600 मल्टीप्लाई 7। वही यूनिट प्लेस पे 10 प्लेस पे जितनी जीरो है वो हम सबसे पहले लिख देंगे। 7 0 0 7 0 0, 7 6 42, वेरी गुड, केजी। नेक्स्ट मोटर बोट, ये तो उससे भी ज्यादा लेके आ रही है 800 केजी। तो 7 ट्रिप का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 7 से ही, तो कर दें यस 7 0 0 7 0 0, 7 8 जा 56, ओके, केजी। मशीन बोट, ये तो बड़ी वाली बोट होती है, तो ये 6000 केजी पकड़ती है भाई एक ट्रिप में। तो 7 में कितना पकड़ेगी, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 7 0 0 7 0 0 7 0 0, 7 6 क्या होगा 42। तो कितनी केजी पकड़ रही है, 42,000 केजी, 42,000। सबसे ज्यादा कौन सी पकड़ रही है, मशीन बोट, और सबसे कम लॉन्ग बोट, क्योंकि ये बिना मोटर वाली होती है, छोटी, हाथों से चलाते हैं ना उसको, सेल करते हैं हाथों से। अबाउट हाउ फार कैन ए मोटर बोट गो इन 6 आवर्स। वो पूछ रहा है जो ये मोटर बोट है ना, वो 6 आवर्स में कितनी दूर जा सकती है, कैलकुलेट करें। 1 आवर में कितना कह रहा है वो, 20 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी आपको करना है, ठीक है। 1 आवर, इन 1 आवर कौन सी बोट है, मोटर बोट। मोटर बोट ट्रेवल्स कितना, 20 किलोमीटर, और निकालना कितने में है, 6 आवर में। तो इन 6 आवर मोटर बोट ट्रेवल्स, भाई 1 का दे रखा है, तो निकालना क्या है, हमें ज्यादा का निकालना है ना, तो क्या करेंगे, वही मल्टीप्लाई। तो 20 मल्टीप्लाई 6, 6 0 0, 6 2 जा 12, तो 120 किलोमीटर। तो मोटर बोट 6 आवर में कितना कवर कर लिया, 120 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। इफ ए लॉन्ग टेल बोट हैज टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। कितना किलोमीटर पूछा है वो, 60 किलोमीटर, और दिया उसने हमारा कितना, पहले टेबल में देखो लॉन्ग टेल बोट है कहाँ, ये रही, और देखो कितना किलोमीटर जा रही है, 1 आवर में 12 किलोमीटर, ठीक है। तो 60 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लेगी वो, हम पहले 1 आवर का लिखेंगे ना, यस। तो थर्ड वाले का है आंसर सी। तो देखते हैं भाई कितने टाइम में ट्रेवल करेगी वो, 60 किलोमीटर। ट्रेवल्स 12 किलोमीटर
इन कितने टाइम में, 1 आवर में। और पूछ कितने का रहा हो, 60 किलोमीटर का। तो 1 किलोमीटर कितने में जाएगी वो, भाई 12 किलोमीटर 1 आवर में। तो ट्रेवल्स 1 किलोमीटर इन कितने में जाएगी, डिवाइड कर देंगे क्योंकि ज्यादा का दिया है, कम का पूछ रहा है। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 12। तो निकालना कितने का है हमको, 60 किलोमीटर का। तो ट्रेवल्स 60 किलोमीटर इन 1 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 60। तो डिवाइड करिए 12 से, 12 बन जा 12, कितने में जा रहा है, 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। तो कितने पे गया हमारा, 5 पे। तो आंसर क्या है हमारा, 5 आवर्स, 5 घंटे लगेंगे भाई इसको। ठीक है, कितना टाइम किलोमीटर जाने के लिए, 60 किलोमीटर जाने के लिए। तो समझ आया हमें क्वेश्चन। पहले वाले में हमें ये निकालना है कि 7 ट्रिप में हर बोट कितनी फिश कैच करेगी। दूसरे वाले में ये निकालना है मोटर बोट 6 आवर्स में कितना जाएगी। और थर्ड में 60 किलोमीटर वो कितने टाइम में ट्रेवल करेगी। तो बच्चों, क्या आपने कभी लाख सुना है, LAKH, लाख सुना है? ओके, तो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, लिख के देखें, बताना ठीक लिखा है कि गलत लिखा है। ये क्या हुआ, 10, 100, 1000, 10,000 और 1 लाख। तो काउंट करो कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो। और नंबर कितने डिजिट का है, 6 डिजिट का। अगर 1000 में इसको हमें कन्वर्ट करना हो या पढ़ना हो तो क्या है ये, 100,000। क्या आपको पता है कि हमारे देश में टोटल 1 लाख भट्टे हैं, किल्स, जहां पे ईंटें बनती हैं। ठीक है, तो आपने 1 लाख के साथ और क्या क्या सुना है कि क्या हो सकता है, 1 लाख रुपीज, उसके अलावा क्या क्या सुना है आपने। तो जो जो आपने सुना है या आपने देखा है, आपको यहां पे लिखना है इसके आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द नंबर 1000। 1000 लिखना है, 1000 लिख दें, यस। नाउ राइट 100,000। 100,000 क्या होता है, ये तो 1 लाख ही होता है। ये 100 होगा भाई, और 1000 किसके इक्वल होता है, 1 लाख। सो हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन द नंबर 1 लाख। ये हमने पहले ही पढ़ लिया, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर अबाउट 2 लाख बोट्स इन अवर कंट्री। हमारे देश में 2 लाख बोट हैं फिश कैचिंग के लिए। हाफ ऑफ देम आर विदाउट ए मोटर, जिनमें से हाफ क्या है, बिना मोटर की। व्हाट इज द नंबर ऑफ बोट्स विद ए मोटर। भाई अगर हाफ बिना मोटर की है तो बाकी बचे हुई हाफ कौन सी होंगी, जिनमें मोटर है। ठीक है, और हमें निकालनी कौन सी है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बोट्स विद ए मोटर, मोटर वाले निकालनी। टोटल बोट कितनी, 2 लाख। तो हाफ क्या होगा 2 लाख का, आधा। 2 का हाफ क्या होता है, 1, तो 2 लाख का 1 लाख। ठीक है, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ बोट्स कितनी होंगी हमारी, जो बोट के साथ मोटर है वो वाली, 1 लाख। 2 लाख को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ कर देंगे उसका। तो हमारी मोटर वाली बोट कितनी आई, 1 लाख। 2 से डिवाइड करके निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट 1/4 ऑफ द बोट्स विद ए मोटर और बिग मशीन बोट। तो अब जिनमें मोटर है ना बोट में, उनमें से 1/4 कैसी है, जो मशीन बोट है, बड़े बड़ी भारी। हाउ मेनी 1000 मशीन बोट्स आर देयर। तो वो उनकी संख्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है। तो बड़े वाली मशीन बोट कितनी है, 1/4 है किसकी, जो मोटर बोट है, और वो कितनी है, 1 लाख। तो बिना पेन लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/4 मतलब क्वार्टर, 4th हिस्सा ना उसका। 100 का 4th हिस्सा क्या होता है, 25। तो 1 लाख का 4th हिस्सा क्या होगा, 25,000। यस, 1 लाख का 4th हिस्सा क्या होगा, 25,000।
25,000। ये वो बोट है जिनकी मोटर मशीन बोट है, बिग वाली। तो हमने 1 लाख तो पढ़ लिया कि कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। अब वो पूछ रहा है 1 करोड़, तो 1 करोड़ लिख के देखें। 1 करोड़ को क्या कहते हैं, 100 लाख भी कहते हैं, 100 लाख। तो 100 लाख कहते हैं तो 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 100 लाख। तो 100 लाख को क्या कहते हैं, 1 करोड़। क्या कहते हैं, 1 करोड़। तो जीरो काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। कितनी जीरो, 7। तो आपको ये नंबर लिखने की प्रैक्टिस करनी है बिना देखे। 1 करोड़ अपने दिमाग में सोचना है और 1 करोड़ लिखना है, ठीक है। गलती तो नहीं करेंगे बच्चों। ये हमारा द फिश टेल का पार्ट 1 था। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notifications of new video। तो जल्द मिलते हैं द फिश टेल पार्ट 2 के साथ।